हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आर्ट एंड कल्चर की सीरीज़ में हम भारतीय वास्तुकला में शैलियाँ कर रहे थे और कल हम लोगों ने उड़ीसा शैली करी थी और आज हम करेंगे खजुराहो शैली। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है खजुराहो शैली। चंदेल शासकों ने मध्य भारत में मंदिर निर्माण की एक अलग शैली को विकसित किया जिसे खजुराहो शैली या चंदेल शैली के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए खजुराहो शैली को किसने विकसित किया, तो चंदेल शासकों ने मध्य भारत में मंदिर निर्माण की एक अलग शैली को विकसित किया जिसे खजुराहो शैली के नाम से या चंदेल शैली के नाम से जाना जाता है। खजुराहो शैली की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। खजुराहो शैली की क्या है? निम्नलिखित विशेषताएं हैं। चलिए वो विशेषताएं देखते हैं, क्या विशेषताएं हैं खजुराहो शैली की। ये मंदिर बलुआ पत्थर से बने होते थे। जो खजुराहो शैली के मंदिर होते थे किससे बने होते थे? बलुआ पत्थर से। किससे बने होते थे? बलुआ पत्थर से बने होते थे। फिर क्या है? इन मंदिरों के बाहरी और भीतरी दीवारों पर बड़ी बारीक मात्रा में बारीक नक्काशी की जाती थी। जो ये मंदिर थे इसमें क्या होता था? बाहरी और भीतरी दीवार दोनों तरफ बारीक नक्काशी की जाती थी। और जो कल हम लोगों ने उड़ीसा शैली पढ़ी थी उसमें क्या था? सिर्फ बाहरी दीवारों पर बड़ी मात्रा में बारीक नक्काशी की जाती थी और भीतरी दीवारों को ऐसे ही छोड़ दिया जाता था। फिर क्या है? इन मंदिरों में 3 कक्ष होते थे। जो खजुराहो शैली के मंदिर होते थे उसमें क्या था? 3 कक्ष होते थे। पहला गर्भगृह, दूसरा मंडप और तीसरा अर्धमंडप। ठीक है, आप ये बताइएगा कि मंडप को जगमोहन की शैली में कहा गया है। अगर आपने कल वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा। ठीक है, तो ये जो खजुराहो शैली के मंदिर थे वो 3 कक्ष में बटे होते थे। 3 कक्ष होते थे। एक होता था गर्भगृह, दूसरा होता था मंडप और तीसरा होता था अर्ध मंडप। कुछ मंदिरों का गर्भगृह गलियारे तक होता था। जो कुछ मंदिर होते थे उनका गर्भगृह गलियारे तक होता था जिसे अंतराल कहा जाता था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए अंतराल किसे कहा जाता था, तो खजुराहो शैली में कुछ मंदिरों का गर्भगृह गलियारे तक होता था, इसलिए उसे अंतराल कहते थे। ठीक है, नक्काशियों की ये मूर्तियाँ कामुक शैली की हैं। ये जो नक्काशी की गई हैं उनमें जो मूर्तियाँ हैं वो किस शैली की हैं? कामुक शैली की हैं तथा वात्स्यायन की रचना है। और रचना किसकी है? ये वात्स्यायन की है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी मूर्तियाँ कामुक शैली की हैं और वात्स्यायन की रचना है, तो खजुराहो शैली में जो मंदिरों की मूर्तियाँ हैं, नक्काशियाँ की गई हैं, वो कामुक शैलियों की हैं और वात्स्यायन की रचनाएं हैं। ठीक है, ये मंदिर पूर्वमुखी और उत्तरमुखी दोनों होते थे। ये मंदिर कैसे होते थे? पूर्वमुखी और उत्तरमुखी दोनों होते थे। और हम लोगों ने कल उड़ीसा शैली में पढ़ा था कि जो वहाँ के मंदिर होते थे वो 4 दीवारी के अंदर घिरे हुए होते थे, द्रविड़ शैली की भांति। ठीक है, इन मंदिरों के निर्माण में पंचायतन शैली का भी प्रयोग किया गया। देखिए, पंचायतन शैली का प्रयोग खजुराहो शैली में भी किया गया और नागर शैली में भी पंचायतन शैली के कुछ अंश देखने को मिलते हैं। फिर क्या है? सहायक मंदिरों में रेखा प्रसाद शिखर होते थे। देखो, सहायक मंदिरों में रेखा प्रसाद शिखर होते थे। कल मैंने बताया था आपको रेखा देउल किसे कहा जाता था, तो उड़ीसा शैली में रेखा देउल शिखर को कहा जाता था और मंडपों को जगमोहन कहा जाता था। मैंने यही बता दिया है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा होगा तो आंसर भी मैंने दे दिया। जिसे मंदिर समूह एक पर्वत श्रृंखला के समान प्रतीत होते हैं। जो सहायक मंदिर होते थे उसमें जो रेखा प्रसाद शिखर होते थे उससे मंदिर एक समूह पर्वत श्रृंखला के समान प्रतीत होते थे। कैसे प्रतीत होते थे? समूह पर्वत श्रृंखला के समान प्रतीत होते थे। इन मंदिरों का अपेक्षाकृत ऊंचे चबूतरों को पर बनाया जाता था। ये जो मंदिर थे इनको अपेक्षाकृत ऊंचे चबूतरों पर बनाया जाता था। अगर आपसे पूछा जाए किनको ऊंचे चबूतरों पर बनाया जाता था, तो खजुराहो शैली के जो मंदिर थे वो अपेक्षाकृत उम्मीद से ज़्यादा ऊंचे चबूतरों पे बनाए जाते थे और नागर शैली में भी चबूतरों का यूज़ किया जाता था। ठीक है, हिंदू धर्म के साथ साथ जैन धर्म भी इससे संबंधित है। हमारे हिंदू धर्म के साथ साथ खजुराहो शैली से जैन धर्म भी संबंधित हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बस इतना ही है कि खजुराहो शैली चंदेल शासकों ने एक नए शैली को विकसित किया जिसे खजुराहो शैली और मध्य शैली के नाम से चंदेल शैली के नाम से जानते हैं। खजुराहो शैली में मंदिर बलुआ पत्थर के होते थे। मंदिरों की बाहर और भीतरी दीवारों पर बारीक नक्काशी की जाती थी। मंदिर में 3 कक्ष होते थे, मंडप, गर्भगृह और अर्धमंडप। जो कुछ मंदिर
कुछ मंदिरों के गर्भगृह गलियारे तक होते थे, इसलिए उन्हें अंतराल कहा जाता था। ठीक है। और ये जो नक्काशियाँ थी कामुक शैली की थी और वात्स्यायन की रचना थी। मंदिर पूर्वमुखी उत्तरमुखी दोनों होते थे। मंदिर निर्माण में पंचायतन शैली का भी प्रयोग किया जाता था। सहायक मंदिरों में रेखा प्रसाद शिखर होते थे, जिससे मंदिर एक पर्वत श्रृंखला की भांति दिखाई देते थे। इन मंदिरों में अपेक्षाकृत ऊंचे चबूतरे होते थे और हिंदू धर्म के साथ साथ जैन धर्म भी इस शैली से संबंधित है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि छोटा सा टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।